जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कंप्लीट 100% याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और परीक्षा में 100% लड़ेगा। यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि एक बार इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर देना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते, सुनते चलिएगा। आप लोग को शुरू से अंत तक बताएंगे, ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। देखिएगा, आपको खंड आ में यानी सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। समझ गए नहीं? आगे समझ गए होंगे आप लोग कि आपको सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में आपको विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। विषय का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही रहेगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है और आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 35 क्वेश्चन रहेगा तो 35 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना? 35 क्वेश्चन से आप लोग को ज़्यादा नहीं बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि क्रेस्मर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? बताइएगा। कह रहा है कि क्रेस्मर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? तो यह मिलता है गोलाकार प्रकार के। किससे मिलता है? तो गोलाकार प्रकार से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इरोस जो है, इरोस को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है प्रेम मूल प्रवृत्ति के नाम से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3rd नंबर की ओर। 3rd नंबर में कह रहा है किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है? बताइएगा। किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यह दिया था आपको गुदावस्था में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 में कह रहा है सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको आद्य प्रारूप कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है रक्षा प्रक्रम के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा। रक्षा प्रक्रम के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड ने किया। किसने किया? तो सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। गार्डनर ने किया। किसने किया? गार्डनर ने, जिनका पूरा नाम होता है हवार्ड गार्डनर। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी आपको कंप्लीट कर देंगे, पूरे मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होंगे? बताइएगा। कह रहा गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होंगे? तो बुद्धि के टोटल जो आपको 180 कारक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया? संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया? तो राइट आंसर ये हो जाएगा सेलोबो तथा मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेलोबो तथा मेयर के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? बताइएगा। कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 80 से 89 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसे रखा जाएगा मंद बुद्धि में। किस में रखा जाएगा? मंद बुद्धि में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10। कह रहा है मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या था? मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है जन्म आघात है, वंशानुक्रम है और आपको संक्रामक रोग है। ये सभी है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है। बताइएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साक्षात्कार कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन परामर्श का उद्देश्य है? बताइएगा। निम्नांकित में से कौन है जो परामर्श का उद्देश्य होता है? तो परामर्श का उद्देश्य का मतलब होता है उपचारात्मक होता है। क्या होता है? उपचारात्मक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर, कारण निम्न में से कौन परामर्श प्रक्रिया के कारण चरण है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। परामर्श प्रक्रिया के चरण कौन कौन होंगे, तो प्रारंभिक खुलापन होगा, परामर्श संबंध होगा, और लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास करना। ये सभी परामर्श प्रक्रिया के स्टेप होंगे, चरण होंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में कराए कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, तो केवल मौखिक संचार आवश्यक होता है और केवल अशाब्दिक संचार आवश्यक होता है, दोनों सही होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में कह रहा है कि तनाव के सामान्य अनुकूलन समलक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है, बताइएगा। कह रहा है कि तनाव के सामान्य अनुकूलन समलक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा हांस सेली ने किया है। 16 नंबर में कह रहा है कि बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे खिंचाव कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन समलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन समलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही क्रम होता है, तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, बताइएगा। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्वंद्व कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वंद्व। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि इफोर्निया या इफोनिया मोटिज्म का लक्षण होता है, बताइएगा। इफोनिया एवं मोटिज्म लक्षण है, ये किनके लक्षण है, तो ये है आपको रूपांतर हिस्टीरिया के लक्षण है, रूपांतर हिस्टीरिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वैवाहिक समस्याएं। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या कर रहा है, जैसा कि 21 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का। कह रहा है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ ने। किसने किया, तो अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में करा निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो असामान्य व्यवहार के 4D यानी 4D में शामिल होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन कौन शामिल होता है, तो विचलन होता है और व्यस्तता होता है, व्यस्तता दोनों शामिल होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में कह रहा है कि आंधी तूफान से अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं, आंधी तूफान से अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रोनोटोफोबिया कहेंगे। क्या कहें, ब्रोनोटोफोबिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि मनोग्रस्ता जब कार्य में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, मनोग्रस्ता जब कार्य में बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बाध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, बाध्यता। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, बताइएगा। रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्ल रोजर्स ने किया है। 26 में कह रहा पतंजलि का नाम संबंध है, पतंजलि का जो नाम संबंध होता है योग दर्शन से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह आधारित होता है आपको शास्त्रीय अनुबंधन पर। किस पर होता है,
तो शास्त्रीय अनुबंधन राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 में करा है कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। कह रहा है कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर आपका देखिएगा कौन सा कथन सही है। तो इनका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सुन लीजिएगा। पहला नंबर ए में आपके पास है मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, मनोविश्लेषण एक स्कूल, ये भी बात सत्य है। और मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। ये जो है किसके बारे में कहा रहा है, तो ये फ्राइड के दो बारे में कहा गया, ठीक है। तो ये बात जो है सभी के लिए सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि सरलेटी तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ है, बताइएगा। सरलेटी तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा विद्युत आघात चिकित्सा का। 30 में करा निम्नलिखित में कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है। जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार इसमें से कौन है। तो राइट आंसर इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी सभी दिया हुआ जो है आपको जैव औषधि चिकित्सा का ही एक टाइप है, एक प्रकार है, ठीक है। यानी ए में आपको विद्युत आघात चिकित्सा भी है, औषधि चिकित्सा भी है और मनोशल्य चिकित्सा, ये सभी जो आपको जैव औषधि चिकित्सा के प्रकार हैं, टाइप है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में करा है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होंगे। तो देखिएगा आपको व्यक्तिगत अनुभव होगा, परिवार होगा और संदर्भ क्या होगा, सामाजिक होगा। संदर्भ सामाजिक समूह होगा, या तो संदर्भ समूह का सत्य, ये सभी आपको क्या होगा, संबंधित होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइएगा। मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लियोन फ्रस्टिंगर ने। किसने हो जाएगा, तो लियोन फ्रस्टिंगर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कह रहा है कि पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। पूर्वाग्रह जो एक प्रकार का क्या था, पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति होता है, क्या होता है, मनोवृत्ति। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि लियोन फ्रिस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है। लियोन फ्रिस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मनोवृत्ति परिवर्तन से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है, बताइएगा। निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अज्ञानता। क्या है, अज्ञानता। राइट आंसर ये हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है। चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है। तो ये जो वर्गीकरण किए हैं, एक ही आपको प्राथमिक और द्वितीयक समूह में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में। 37 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व है। समूह संरचना का तत्व कौन है, तो आपको भूमिका है, मानक है, प्रतिष्ठा है। ये सभी जो आपको समूह संरचना का तत्व है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। सभी क्वेश्चन को आपको हम इस वीडियो में याद करवा देंगे। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को शेयर करना जरूर है, ठीक है। वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्यारे साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। जो भी अगर आप लोग स्टूडेंट कंपटीशन के भी होंगे, उनका भी आपको सब्जेक्टिव और जो आपको थ्योरी होता है उसका आपको जीके और आपको मैथ का भी दिया जाएगा। ओके, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपको इस चैनल पर ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते, फ्री टू फ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो है कि गौण समूह की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन गौण समूह की विशेषता नहीं है। गौण समूह की विशेषता कौन नहीं है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गौण समूह की विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मैं का भाव। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है, बताइएगा। समूह ध्रुवीकरण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, किसने किया था, मोस्कोविसी एवं फ्रेजर ने। किसने किया था, मोस्कोविसी एवं फ्रेजर ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की ओर देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। मानव निर्मित आपदा नहीं है, कौन नहीं, तो महामारी और सुनामी, ये मानव निर्मित आपदा नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 नंबर में कह रहा है कि अंग्रेजी के शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बताइएगा अंग्रेजी के शब्द जो इन्वायरमेंट जो इनकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तब फ्रेंच भाषा से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि स्वप्न का स्वरूप है, तो स्वप्न का जो स्वरूप होता है भी भ्रामक होता है। क्या होता है? भी भ्रामक। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, शेल्डन के व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? शेल्डन के व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 3 प्रकार में। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी जिसको कहते हैं वही लिखा। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से ली गई। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 में कह रहा है कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? तो तगड़ा व्यक्तित्व को आपको यच व्यक्तित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यच व्यक्तित्व। राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्न में से कौन है जो आलपोट का शील गुण प्रकार नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन आलपोट का शील गुण प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बताइएगा किस वर्ष पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1905 में निर्माण किया गया बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बताइएगा बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बीने महोदय थे। कौन थे? बीने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर में कह रहा है कि थरस्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? बताइएगा थरस्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। शब्द प्रवाह योग्यता। क्या है? तो शब्द प्रवाह योग्यता हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं रखा जा सकता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किसे संवेगात्मक वृद्धि के तत्वों में नहीं रखा जाता है? तो राइट आंसर 51 का डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 नंबर में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। बताइएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है आपको पता होगा इंटेलिजेंस। देखिएगा IQ बराबर होता है MA/CA बराबर गुणे में 100 होता है। IQ बराबर होता है MA/CA गुणे में 100 होता है। इस बात को याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 में कह रहा है कि कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौशल एक जन्मजात गुण होता है। ये बात सत्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की ओर। चलिए 54 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? बताइएगा एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी सभी कौशल का हमें आवश्यकता पड़ेगा। विशिष्ट कौशल रहेगा तो भी हम लोग बेस्ट या प्रभावी परामर्शदाता बन सकते हैं। सामान्य कौशल रहना चाहिए, ऑपरेशनात्मक कौशल रहना चाहिए, सभी कौशल रहना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि कैनन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? कैनन किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो कैनन संबंधित होता है आपको अभिप्रेरणा से। राइट आंसर ये हो जाएगा। मोटिवेशन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है? निम्नलिखित में से कौन है जो सामाजिक तनाव है? तो सामाजिक तनाव कौन है? तो विवाह विच्छेद है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 में कह रहा है विषादी विकार का दूसरा नाम क्या है? विषादी विकार का दूसरा नाम क्या होता है? तो एक ध्रुवीय विकार होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? बताइएगा समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निर्भरता। क्या कहता है? निर्भरता कहता है डिपेंडेंट कहा जाता है। 59 में कह रहा है कि सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बताइएगा सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मुक्ताक्षरी दुश्चिंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर की ओर।
60 नंबर में कह रहा है कि रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना का महसूस करता है, इस लक्षण को कहा जाता है। बताइएगा, रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना का महसूस करता है, इस लक्षण को क्या कहा जाता है? तो इस लक्षण को कहा जाता है पैरेथीसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पैरेथीसिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा, व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर की ओर। 62 नंबर में कह रहा है किसने कहा मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोचिकित्सा की संज्ञा दी जाती है? बताइएगा, कह रहा है कि किसने कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है? तो यह जो कथन है पेज महोदय का, किनका? पेज। राइट आंसर ये हो जाएगा। 63 में कह रहा है इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है? इनमें से कौन है जो योग की पद्धति नहीं? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मॉडलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 में करा निम्नलिखित में से कौन अनुपालन की प्रविधि है? निम्नलिखित में से कौन है जो अनुपालन की प्रविधि है? तो अनुपालन की प्रविधि कौन है? तो चाटुकारिता है, इसके बाद आपके पास पारस्परिकता है और बहु अनुरोध है। ये सभी आपको अनुपालन की प्रविधि। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर की ओर। 65 में करा निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक सरलीकरण। राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 में कर रहा है कि इन दो माइंड्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, कह रहा है इन दो माइंड्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गार्डनर मर्फी जी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्राइड महोदय है। कौन है? फ्राइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 68 नंबर की ओर। 68 नंबर में कह रहा है कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। ये सम्मिलित होता है, ये SO2 ये NO2 सम्मिलित होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित होता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध होगा तो किसके लिए? तो बाघ के लिए होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, बाघ के लिए जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। 70 नंबर में कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है डैश को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। और आपको 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। मन के आकारात्मक पहलू है। मन के आकारात्मक पहलू क्या होते हैं? तो मन के आकारात्मक पहलू को हम लोग चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्राइड महोदय ने किया। किसने किया? तो फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, तो ये क्या है? तो ये आपको कैटल बुद्धि परीक्षण है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि तनाव का मुख्य स्रोत निम्नांकित में से कौन है? तनाव का मुख्य स्रोत निम्नांकित में से कौन है? तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा इसका। यानी अभिप्रेरकों का संघर्ष होगा, तनावपूर्ण घटनाएं होगा और कार्य दबाव होगा। ये सभी जो आपको तनाव का मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि कोई भी 100% सामान्य नहीं है। कोई भी 100% सामान्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसका विचार है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका विचार है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्राइड महोदय का कहना है। 7 नंबर में कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं, वे कौन कौन होते हैं? तो वे होते हैं उन्मादी एवं तथा विषाद होते हैं। उन्मादी एवं विषादी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है इनमें कौन जो मादक द्रव्य नहीं? इनमें से कौन है जो मादक द्रव्य नहीं है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कॉफी। कॉफी मादक द्रव्य नहीं है।
9 में कह रहा है कि स्नायु विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताइएगा। स्नायु विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तब विलियम कुलेन ने किया था। किसने किया था, विलियम कुलेन ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित होता है, ये आधारित होता है आपको विचार और व्यवहार, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं। योग के मार्ग क्या हैं, तो योग के मार्ग आपको कितने हैं, तो 8 है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है तो आपको व्यवहार चिकित्सा में भी होता है और आपको मनोविश्लेषण चिकित्सा में भी होता है। व्यवहार चिकित्सा में भी होता है और मनोविश्लेषण चिकित्सा में भी सीखने का सिद्धांत लागू होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। कह रहा है 13 में कह रहा है पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है तो मनोविकृति का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है, बताइएगा। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यस एम मोहसिन ने किया है। किसने किया है, तो यस एम मोहसिन ने। 15 में कह रहा है कि महाविद्यालय एक उदाहरण है। महाविद्यालय एक उदाहरण होगा, किसका होगा, तो औपचारिक समूह का होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले नंबर कितना नंबर है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग सीधे देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, तो सर्वाधिक एकता होती है आपको अंतर समूह में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है तो 13 अक्टूबर को, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर की ओर। 18 में कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, ये बात को याद रखना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और या तो पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 ही होता है, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ओके। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डोलार्ड तथा अन्य ने किया। किसने किया, डोलार्ड एवं अन्य ने। 20 में कह रहा है कि स्याही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया है। स्याही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रोसार्क ने किया। किसने किया, रोसार्क, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए 21 नंबर में कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो सादा कार्ड की संख्या 1 होती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि टाइप ए एवं टाइप बी टाइप ए एवं टाइप ब या बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, फ्रीडमैन ने किया। किसने किया, फ्रीडमैन ने। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया। संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय जो है किसके द्वारा कराया गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सैलोवे तथा मेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष क्या है, बताइएगा। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष क्या है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1916 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 25 नंबर की ओर। 25 में कह रहा है कि जीएएस की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। जीएएस कि किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो बीमार हो जाता है आपको परिश्रांति अवस्था में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 में करा निम्नलिखित में से कौन जो है मनोविकृति है। निम्नलिखित में से कौन है जो मनोविकृति है, तो मनोविदालिता है। कौन है, मनोविदालिता या मनोविदलता, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में कह रहा है कि स्वप्न माना जाता है। स्वप्न जो है माना जाता है, तो स्वप्न माना जाता है एक बी पर्याय माना जाता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
28 में करा बाजार या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं, बताइएगा। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको एग्राफोबिया कहा जाता है। क्या कहता है, एगोराफोबिया या एग्राफोबिया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एगोराफोबिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में करा कि परामर्शन के तत्व है। परामर्शन के तत्व कौन कौन होंगे, तो परामर्शन के तत्व होंगे परामर्शदाता होगा, परामर्श के उद्देश्य होंगे और परामर्शी होंगे, ये सभी होगा। राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। 30 में कह रहा है कि भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंध है। भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंध होगा, किससे होगा संबंध, तो योग दर्शन से होगा। पतंजलि का जो संबंध है योग दर्शन से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में 31 में कह रहा है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया, ये किसने किया, तो ये किया आपको फ्रेडरिक मोनिज ने किया। किसने किया, तो फ्रेडरिक मोनिज ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर लेते हैं। 32 नंबर में देखिएगा क्या करा है, आपको कहीं भी हम स्टॉप नहीं करेंगे, ना तो हम कभी कुछ बोल रहे हैं। सिर्फ आपका काम रहेगा कि वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। और साथ ही साथ अगर आप लोग एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे भाई बहनों, तो एग्जाम प्री चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल पर आपको 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है। सिर्फ आपको लोगों के ही वजह से हो सकता है, ठीक है। आप लोग पूरे दिल से सपोर्ट करिए एग्जाम प्री चैनल को, बेस्ट कंटेंट इस पर प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में कह रहा है कि सड़क बांध आदि उदाहरण है। सड़क बांध आदि किसका उदाहरण होगा, तो सड़क बांध आदि जो उदाहरण होगा ये होगा आपको किसका होगा, तो देखिएगा ना तो सड़क और बांध जो होगा ये जो कि हमें पता है कि ये जो होता है मानव निर्मित होता है। कौन होता है, सड़क मानव निर्मित पर्यावरण होता है। ये इसमें से ना तो निर्मित पर्यावरण होगा ना तो प्राकृतिक होगा। तो राइट आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण है। सॉरी, ये जो होगा मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग ए मारते हैं तो ए भी सही हो जाएगा, लेकिन मानव नहीं लिखा, खाली लिखा निर्मित पर्यावरण। तो हम लोग मानव रहता तो हम लोग इसको मार सकते हैं, निर्मित नहीं खुद बना हुआ जिसको कह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 33 में करा 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है। निम्न में से कौन है जो मानव निर्मित आपदा है, तो मानव निर्मित आपदा आप लोग को पता होना चाहिए कि युद्ध जो होगा आपको मानव निर्मित आपदा है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में 35 में कह रहा है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन सा कारक है, तो ये आपको परिवार और स्कूल पर्यावरण है, संदर्भ समूह और व्यक्तिगत अनुभव है, सभी है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 नंबर में 36 नंबर में कह रहा है कि केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं। केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आज्ञा पालन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं, ये जो विधियां आज्ञा पालन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि समूह संरचना का तात्पर्य, समूह संरचना का तात्पर्य होता है, ये किससे होगा, तो समूह का आकार से होता है, समूह की प्रभावशीलता से होगा, समूह का लक्ष्य से होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि क्रेस्मर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइक्लोइड प्रकार का है, बताइएगा। क्रेस्मर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइक्लोइड प्रकार का है, तो साइक्लोइड प्रकार का होगा ये आपको स्थूलकाय प्रकार होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरक्षा मनोरचना है, बताइएगा। निम्न में से कौन है जो प्रतिरक्षा मनोरचना है, प्रतिरक्षा मनोरचना का उदाहरण कौन होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नहीं, दमन भी होगा, समन भी होगा, प्रक्षेपण भी होगा, सभी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, बताइएगा। किसने कहा कि सीखने की योग्यता जो है बुद्धि है, सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा था, ये कहा आपको बकिंघम ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। मानसिक आयु के संप्रत्यय का जो प्रतिपादन है ये किसने किया है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बीने महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है,
दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 44 नंबर की ओर। 44 में करा है, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है? बताइएगा। करा है कि सर्वप्रथम, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है? ये किसने बताया था? राइट आंसर बताइएगा 44 का। 44 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जॉन बेयर ने बताया था। 45 में करा है कि निम्न में से कौन दुश्चिंता विकार है? निम्न में से कौन है जो दुश्चिंता विकार है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दुश्चिंता विकार है मनोग्रसित बाध्यता विकृति। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें कौन है जो भावात्मक विकृति है? इनमें से कौन भावात्मक विकृति? तो भावात्मक विकृति का उदाहरण होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्साह विषाद मनोविकृति। राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में करा है कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम है। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, अनिर्देशित चिकित्सा होगा। क्या होगा? अनिर्देशित चिकित्सा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? मनोविश्लेषण विधि से कौन संबंधित नहीं है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉडलिंग नहीं है। 49 में कह रहा है कि स्थिर व्योम की मुख्य विशेषताएं। स्थिर व्योम की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्योम है। क्या है? तो व्योम। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि कोलाहल की मुख्य विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भोपाल गैस त्रिशुद्धि कब हुई थी? भोपाल गैस त्रिशुद्धि जो है कब हुई थी? 1984 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि साक्षात्कार का उद्देश्य। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है आपको आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना और परिकल्पनाओं का स्रोत होता है गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना। तो राइट आंसर इसका सभी चला जाएगा, डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नंबर आप लोगों के बीच देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन है जो परामर्शदाता का गुण है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो परामर्शदाता का गुण है? तो परामर्शदाता का जो गुण है, आपको सुनने की योग्यता होनी चाहिए, परानुभूति होना चाहिए और ज्ञान शक्ति होना चाहिए। राइट आंसर इसका डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है? बताइएगा। कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है? 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग डी लगा रहे हैं, सही हो जाएगा। सामान्य कौशल हो जाएगा, प्रश्नात्मक कौशल हो जाएगा, विशिष्ट कौशल हो जाएगा। ओके, सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगा देंगे? राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी या ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर में कह रहा है कि रूढ़ि युक्तियां पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूढ़ि युक्तियां पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राइट आंसर ये हो जाएगा, बॉल्टलर ने किया, बॉल्टलर लिपमैन ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में कह रहा है, सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होंगे? तो 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सामान्य लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि उच्चतम संगठित समूह है। उच्चतम संगठित समूह का नाम क्या है? तो देश है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई है। बताइएगा, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई क्या होती है? तो मौलिक इकाई जो होती है आपको सील गुण होती है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि अहम लिबर्डो का अर्थ है। कह रहा है कि अहम लिबर्डो का अर्थ क्या होता है? अहम लिबर्डो का जो अर्थ होता है, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आत्म प्रेम होता है। क्या होता है? आत्म प्रेम। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में देखिएगा, 60 नंबर में कह रहा है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब बुद्धि लब्धि बराबर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम ए बटा सी ए गुने में 100 होता है, एम ए बाई सी ए इंटू में 100। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में चलिए, 61 नंबर में आप लोग देख रहे हैं। ओके, बताइएगा 61 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है?
तो 61 का जो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, धारण हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो विशिष्ट बालक नहीं है। विशिष्ट बालक का उदाहरण नहीं है तो सामान्य बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि दूसरों के आईने में झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है, बताइएगा। दूसरों के आईने में झांकने का जो भाव है किस कौशल को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है आपको आत्म अनुशासन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि विघटित चिंतन विभ्रम तथा वियोग मुख्य लक्षण होगा, बताइएगा। विघटित चिंतन विभ्रम तथा वियोग मुख्य लक्षण होगा। ये जो मुख्य लक्षण होगा, मुख्य लक्षण किसका होगा, तो मनोविदालिता का होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि बोलने की भूल नहीं, कह रहा है बोलने की भूल नहीं तथा नामों का भूलना, ये किसका उदाहरण होगा, बताइएगा। बोलने की भूलें तथा नामों का जो भूलना होता है ये किसका उदाहरण होगा, तो ये होगा दैनिक जीवन की मनोविकृतियों से होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के तत्व में, अम्लीय वर्षा के कौन कौन से तत्व होंगे, तो अम्लीय वर्षा के जो तत्व होते हैं NO2 और SO2 होंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सी जो गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा N2। नाइट्रोजन जो होता है आपको ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है, नहीं आता, ओके याद रखिएगा। और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी आपका क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति का नाम क्या होगा, तो नवीनतम पद्धति का नाम आपको होगा DSM-VTR होगा, क्या होगा, DSM-TVR, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 69 नंबर में कह रहा है किसी समूह का सार तत्व क्या कहलाता है, किसी समूह का सार तत्व जो होता है क्या कहलाता है, तो सदस्यों के बीच भावात्मक संबंध होगा। सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, किसी समूह का सार तत्व कहेंगे, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर में कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होती है, तो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं होती है कितनी होती है, 5 होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नंबर 1 लेते हैं, कह रहा है कि रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण होगा। रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण होगा, ये किसका उदाहरण होगा, तो ये होगा आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण होगा। 2 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया आपको सैलोवे तथा मेयर के द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा, सैलोवे तथा मेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। जो भी कमजोर छात्र रहेंगे एक बार वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है, बताइएगा। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरे को धमकी देना ये आपको संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में एलिमेंट में नहीं रखा जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में कह रहा है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप है। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होता है, तो पास मॉडल का विस्तारित रूप होता है योजना होता है, अवधान उत्तेजन होता है, समकालिक होता है और आपको अनुक्रमिक होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थर्स्टन ने किया। किसने किया, थर्स्टन, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया, बताइएगा। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्टनबर्ग ने किया। किसने किया, तो अस्टनबर्ग, राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि की योजना, अवधान उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है। किसने किया, राइट आंसर इसका सही जवाब बताइएगा। कह रहा है कि बुद्धि की योजना, अवधान उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जेपी दास नागलिरी किर्बी ने किया। किसने किया,
तो जेपी दास नागलिरी किरवी ने किया। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग फिलोसफी का क्या है तो फिलोसफी का और साइकोलॉजी का अगर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज नहीं पढ़े तो आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लोग ट्वेल्थ आर्ट्स का, अगर आप लोग ट्वेल्थ के आर्ट्स सब्जेक्ट से लिए, आर्ट्स आपका फैकल्टी से है, तो आप लोग आर्ट्स के टोटल विषय हम आपको डाल दिए हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हमने आपको कंप्लीट कर दिया। वीडियो को आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए, तो आप लोग जाकर शुरू से अंत तक जरूर पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। आपको ऐसा इसलिए सूचना दे देते हैं क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट रहते हैं, आप लोग को पता नहीं रहता, इसलिए हम आपको बता देते हैं बीच बीच में। कहीं भी अगर आप लोग लगता है कि नहीं पढ़े तो आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, बताइएगा। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अभिक्षमता। क्या कहलाती है? अभिक्षमता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो उसे सूझ कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। अगर यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा आपको सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। क्या कहा जाएगा, तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण होते हैं, कुल कितने टेस्ट होते हैं। परीक्षण का मतलब कितने टेस्ट होते हैं, कितने जांच शामिल होते हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 6 जांच होते हैं। डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में जो होते हैं कुल टोटल कितने टेस्ट होते हैं, तो 6 टेस्ट होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बाकर मेहंदी परीक्षण मापक होता है। बाकर मेहंदी परीक्षण जो मापक होता है ये किसका मापक होता है, तो सृजनात्मकता का होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 13 में कह रहा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के पक्ष है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के जो पक्ष होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको हम ऐसा नहीं होगा कि नहीं हमको बताएंगे, सभी क्वेश्चन को हम आपको याद करवा देंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 14 में करा निम्न में से कौन जो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको व्यवहार परीक्षण जो होता है आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है। 15 नंबर में कह रहा है कि किसने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, बताइएगा। किसने असर्त सकारात्मक आदर्श का संप्रत्यय दिया है, किसने दिया है, तो रोजर्स ने दिया। किसने दिया, रोजर्स ने। इनका पूरा नाम है कार्ल रोजर्स है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रोसार्क परीक्षण क्या है। रोसार्क परीक्षण क्या होता है, तो रोसार्क परीक्षण को हम लोग प्रक्षेपी परीक्षण भी कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया, बताइएगा। व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं किए। राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है, बताइएगा। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है, तो लड़कियां करती है प्रतियोगिता किससे, माँ से करती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि युगन के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, बताइएगा। युगन के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है, बताइएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्ति का कार्यपालक कौन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अहम होता है। क्या होता है, अहम होता है। 21 में कह रहा है एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग वैयक्तिक मनोविज्ञान कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर, एकदम आप लोग स्लो मोशन में देखिएगा। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है। फ्राइड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है, तो बालक प्रतियोगिता करता अपने पिता के साथ। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्नांकित में किससे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अहम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है कि TAT व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार का परीक्षण है। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण होता है, तो ये होता है प्रक्षेपी परीक्षण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है किसने किसने प्रतिपादित किया। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एडलर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है निम्न में किसे स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है, तो स्व का संज्ञानात्मक पहलू जो होता है आत्म का संप्रत्यय होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 16 व्यक्तित्व कह रहा है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, कैटल महोदय ने किया है। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन युगन या युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन है जो युगन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अंतर्मुखी शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है किसने कहा कि जन्मक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। किसने कहा कि जन्मक्रम जो होता है व्यक्तित्व का निर्धारक होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एडलर महोदय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं तथा एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार क्या कहलाती है, बताइएगा। विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव क्या कहलाती है, तो 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या कहलाती है, कुंठा कहलाती है। 31 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन है जो प्रतिबल का सोर्स है, प्रतिबल का स्रोत है, तो प्रतिबल का स्रोत क्या होता है, संघर्ष होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। आप लोगों को काम रहेगा कि एक बार वीडियो को एक बार दबा के आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा। एक बार आप लोगों का काम रहेगा कि वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा। वीडियो को जो लाइक अभी तक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की ओर कह रहा है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से निम्न में से कौन है जो सामान्य अनुकूलम समलक्षण GAS के चरण नहीं है। GAS के चरण है नहीं, चरण नहीं है, ये बताना है। निम्न में से कौन है जो सामान्य अनुकूलन समलक्षण के चरण नहीं है, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सचेत प्रतिक्रिया आपको GAS के चरण नहीं है। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है कि निम्न इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। इनमें से कौन है जो पर्यावरणीय प्रतिबल होता है, तो पर्यावरणीय प्रतिबल होता है भूकंप। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 नंबर में कह रहा है कि बाह्य प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया, बाह्य प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है, तो एक खिंचाव होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है सामान्य अनुकूलन समलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है। सामान्य अनुकूलन समलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, हेंस सेली ने किया। किसने किया, हेंस सेली ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन जो असामान्यता के प्रकार नहीं, इनमें से कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अभियोजन की उपयुक्तता। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया। ICD-10 प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया, या किया गया आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है किसी समान प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं, बताइएगा। किसी समान प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मनोग्रसित बाधिता विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोग्रसित बाधिता विकार। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विषाद के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन दो ध्रुव होते हैं, राइट आंसर बताइएगा। तो दो ध्रुव कौन कौन होंगे, बताइएगा। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव होते हैं,
ये कौन कौन होते हैं? वही होते हैं आपको स्नायु विकृति और मनोविकृति विकार होते हैं। स्नायु विकृति और मनोविकृति विकार, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि बुलिविया एक ऐसी विकृति है, बुलिविया एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है? तो बुलिविया एक ऐसी विकृति है जिसमें भूख अधिक लगता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 41 में कह रहा है इनमें कौन है जो मादक द्रव्य नहीं है? इनमें कौन है जो मादक द्रव्य नहीं है? तो मादक द्रव्य के रूप में कौन नहीं आता? कॉफी आपको मादक द्रव्य नहीं है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया? बताइएगा, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया? तो ये किस किया गया? आपको आईसीडी के द्वारा, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में, 43 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी दुश्चिंता फ्राइड के द्वारा बताया नहीं गया है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दुश्चिंता फ्राइड के द्वारा बताया नहीं गया है? कौन सा दुश्चिंता नहीं बताया गया? तो ये बताएगा आपको नैतिक दुश्चिंता नहीं बताएगा फ्राइड महोदय के द्वारा। 44 में कह रहा है कि हीरोइन एक प्रकार का है, तो हीरोइन जो एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का कोकेन है, क्या है? तो कोकेन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो ये प्रयोग किया आपको क्रेपलिन ने। किसने किया? क्रेपलिन ने, राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पसीना आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा, कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता या काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, टेंशन उत्पन्न कर दी जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे, देखिए इसमें से ना तो आपको लडिंग कहेंगे, ना तो वैकल्पिक चिकित्सा, ना तो आपको जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा कहेंगे। इसमें से कोई भी नहीं दिया, तो राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? बताइएगा, रैशनल इमोटिव चिकित्सा का जो प्रतिपादन है ये किसने किया है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अल्बर्ट इलिस ने किया। ओके, 49 में कह रहा है कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर में कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? बताइएगा, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध जो है किस व्यक्ति से है? तो फ्राइड महोदय से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अवेस्टन से। क्या? तो अवेस्टन से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? राइट आंसर बी हो जाएगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मनोवृत्ति के 3 घटक संज्ञान, भाव और क्रिया होता है। संज्ञान, भाव तथा क्रिया, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मनोवृत्ति के 3 घटक होंगे, संज्ञान, भाव और क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्थानापन्न एवं प्रतिनिधि मूलक शिक्षण, राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में कह रहा स्कीमा है एक। स्कीमा एक प्रकार का क्या होता है? तो स्कीमा एक प्रकार का जो होता है मानसिक संरचना होता है। ओके, मेंटल स्ट्रक्चर होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर में कह रहा है कि लियोन फ्रेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? बताइएगा, लियोन फ्रेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1957 में किया गया। 57 में कह रहा है कि गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, निराशावाद पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन है जो शोर का गुण नहीं है? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन है जो शोर का गुण नहीं? तो खीज जो होता है शोर का गुण नहीं होता, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो संबंधित होता है किससे होता है, तो चिपको आंदोलन जो होता है आपको वनों के संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जाता। राइट आंसर डी हो जाएगा। 61 में कह रहा अपराध शास्त्र का पिता कौन है। अपराध शास्त्र का पिता कौन है, तो शेल्डन महोदय को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन है जो मानव निर्मित आपदा नहीं है। मानव निर्मित आपदा नहीं है मतलब कि ये प्राकृतिक आपदा है। तो बताइएगा प्राकृतिक आपदा आप लोगों को बताना। मानव निर्मित आपदा में आपको देखिए युद्ध आएगा, महामारी आएगा। युद्ध और महामारी दोनों आपको मानव निर्मित आपदा होगा, लेकिन मानव निर्मित आपदा नहीं है। इसका मतलब सुनामी आपको मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्मत्त बनाने का कारक है। सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्मत्त बनाने का कारक क्या होगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि संतुलित आहार होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए, यानी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, सभी होना चाहिए। राइट आंसर इसका डी होगा इनमें से सभी। 65 में कह रहा है चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो किस क्षेत्र से संबंधित होता है, इसका सही जवाब बताइएगा। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित होता है किसे होता है, हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाए, सॉरी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमालयन या हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है, तो भेदभाव से उत्पन्न होती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 5 अवस्थाएं पाई जाती है। 68 में कह रहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे परामर्श कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है, तो परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है तो असंवेदनशीलता नहीं है। 70 में कह रहा है कि संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। संवेगी की स्थिरता नहीं शामिल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि कह रहा है फर्स्ट नंबर में कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है बताइएगा। कह रहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपको टर्मन ने कहा। किसने कहा, तो टर्मन महोदय ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का ये कारक माना है बताइएगा। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का ये कारक माना है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जेनसन ने माना है। किसने माना, जेनसन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिएगा 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि राइबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। राइबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक प्रकार का आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 में कह रहा है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की बताइएगा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की, तो राइट आंसर ये हो जाएगा बीने ने किया। 5 में करा बुद्धि लब्धि विस्तार 80 से 89 के बीच का व्यक्ति कहलाता है। बुद्धि लब्धि विस्तार 80 से 89 के बीच का व्यक्ति क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग औसत व्यक्ति में रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में देखिए क्या करा है। 6 नंबर में करा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद को प्रस्तुत किसने किया। संवेगात्मक बुद्धि पद को प्रस्तुत किसने किया, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सैलोबे तथा मेयर ने किया। किसने किया, तो सैलोबे तथा मेयर ने। 7 नंबर में करा बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, तो बीने की सिद्धांत को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 में कहा कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं शामिल है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। थर्स्टन में बुद्धि के प्राथमिक 7 मानसिक योग्यताएं शामिल है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां विद्वान है। कितनी बुद्धियां कितनी जो है श्रेणियां विद्वान होगी बताइएगा। कह रहा है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां विद्वान होती है। कितनी विद्वान होती है? तो 180। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं समान बुद्धि का व्यक्ति। राइट आंसर सी हो जाएगा, समान बुद्धि का व्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होता है उसे कहा जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, आपको श्रेष्ठ कहा जाता है। क्या कहता है? श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। 12 नंबर में कह रहा है मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं है। मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अवलोकन। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्यारे साथियों, 13 में कह रहा है किसने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? बताइएगा किसने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टर्नबर्ग ने किया है। 14 में कह रहा है कि मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? बताइएगा मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? तो ये किसी ने कोई भी नहीं किया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रोजस के अनुसार आत्मा का विकास होता है या आत्म का विकास होता है। रोजस के अनुसार आत्म का जो विकास होता है ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपको शैशवावस्था में। किस अवस्था में? शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है किसने किया है? तो ये किया रोजर्स ने, कार्ल रोजर्स ने। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिएगा प्यारे साथियों। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि सामूहिक आचेतन के विषय को कहा जाता है। सामूहिक आचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो ये आचेतन के विषय को परसोना कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। कौन है प्रतिपादक? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एब्राहम मैस्ले हैं। कौन है? एब्राहम मैस्ले। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में 19 नंबर में कह रहा है कि टाइप ए एवं टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है। टाइप ए एवं टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किसने किया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रेडमैन एवं रोजनमैन ने किया। किसने किया था? फ्रेडमैन एवं रोजन ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 20 में कह रहा है रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तब 20 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम आप लोग को चुनना है। तो सही क्रम ये हो जाएगा, अव्यक्तता हो जाएगा, अव्यक्तता हो जाएगा, अव्यक्त अवस्था हो जाएगा, मुखावस्था हो जाएगा, गुदावस्था होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, अवचेतन। क्या हो जाएगा? अवचेतन। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा क्या कर रहा है। 23 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है कौन होता है? तो उपाहम होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण है एक। वाक्य पूर्ति परीक्षण है ये क्या है? तो एक प्रकार का प्रक्षेपीय प्रविधि है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 25 में कह रहा है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको बेसब्री पाई जाती है, प्रतियोगिता पाई जाती है, आक्रामकता पाई जाती है। इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी पाई जाती है। 26 में कह रहा है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताइएगा व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, काइटल महोदय है।
27 में करा निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है, कौन नहीं है, तो सामाजिक नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में करा है फ्राइड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल में शामिल है। फ्राइड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल में शामिल है, कौन शामिल है, तो चेतन शामिल है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या करा है। 29 में करा है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। तनाव उत्पन्न करने के कारक को क्या कहते हैं, प्रतिबलक कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 30 में करा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो दुश्चिंता नहीं पाई जाती। राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 में करा है कि मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। मनोवैज्ञानिक हंस शैली जो संबंधित है तो तनाव के अध्ययन से, किससे संबंधित है, तनाव के अध्ययन से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये आपको थर्स्टन है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा। कह रहा है कि मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 34 में करा हंस शैली के अनुसार दबाव है ये क्या है। हंस शैली के अनुसार दबाव ये क्या है, तो दबाव एक जोता विशिष्ट अनुक्रिया होती है। 35 में करा तनाव के धनात्मक पालू, तनाव के जो धनात्मक पालू क्या होते हैं, तो परिश्रांति है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तनाव के जो हैं धनात्मक पालू क्या है, तो परिश्रांति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चलिए 36 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है भाई बहनों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए 36 नंबर में कह रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग शिथिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शिथिलीकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 में कह रहा है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइएगा किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एडलर एवं यूगन ने किया है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो नकारात्मक प्रतिबल का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन नकारात्मक प्रतिबल का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नौकरी छूट जाना। ओके ये आपको नकारात्मक प्रतिबल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, कौन है, तो शारीरिक गठन। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया। ICD-10 प्रस्तुत किया गया, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 41 में कह रहा है कि कायरूप विकार संबंधित है। कायरूप विकार जो होता है संबंधित होता है तो शारीरिक समस्या से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है। इनमें से कौन है जो असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। 43 में कह रहा है एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है। एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या होता है, तो राइट आंसर आपका देखिएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसे हम लोग उन्मादी विषादी विकार भी कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 नंबर में कह रहा है किसी समान प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। ये किसी समान प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, मनोग्रसित बाध्यता विकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि बुलिमिया नर्वोसा किस प्रकार की विकृति है। बुलिमिया नर्वोसा किस प्रकार की विकृति होता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, भोजन विकार होता है। क्या होता है, भोजन विकार होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में कह रहा है कि मनोचिकित्सा क्या है, तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य में शामिल है। मनोचिकित्सा का उद्देश्य में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, तो ये होता है आपको देखिएगा, ये होता है आपको रचनात्मक समायोजन और आपको जीवन शैली के उन्नत बनाने में सहायता करना। दोनों होगा, राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगले क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो किसके द्वारा विकसित किया गया,
तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा मास्ले के द्वारा। किसके द्वारा? मास्ले के द्वारा। 48 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि, व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थितियों में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आपको फ्लडिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फ्लडिंग। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में करा है कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो विश्व योग दिवस क्या मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 50 में करा पतंजलि के योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं? बताइएगा। पतंजलि के योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं? तो योग के मार्ग 8 है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है इनमें कौन है जो मानसिक रोगियों को पुनर्वास से संबंधित नहीं है? बताइएगा। इनमें से कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं होता है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। अगले क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो राइट आंसर बी हो जाएगा मनोवृत्ति अर्जित होती है। ओके, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि निवृत्ति निर्माण प्रभावित नहीं होता। नोवृत्ति या निवृत्ति निर्माण प्रभावित नहीं होता है, ये किससे प्रभावित नहीं होता? तो सामाजिक सीखना से। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर आप लोगों के बीच आ चुका है। चलिए 54 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा भी। ओके, कह रहा है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? तो पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति है। 55 में कह रहा है कि मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारकों के भूमिका पर बल दिया गया है। मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारकों के भूमिका पर बल दिया गया है। ये बल दिया गया आपको मीड एवं बेनेडिक्ट द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में कह रहा है कि स्वार्थ रहित मदद है ये आपको सामाजिक सुकरीकरण कहलाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है परिवार एक डैश समूह है। परिवार एक डैश समूह होता है, तो परिवार को प्राथमिक समूह में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्राथमिक समूह में रखेंगे, और स्कूल कॉलेज जो भी दूर से होंगे उसे द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है समूह में यदि व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। समूह में यदि व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको सामाजिक विभेदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी उदाहरण है। दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपको अनौपचारिक समूह के। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है कि गुणारोपण के आंतरिक कारणों को कहा जाता है। गुणारोपण के आंतरिक कारणों को कहा जाता है, तभी प्रेरणात्मक कारक को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि अनुपालन की प्रविधि में कौन शामिल नहीं है? अनुपालन की प्रविधि में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर ए हो जाएगा चाटुकारिता शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर में कह रहा है कि जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 63 में कह रहा है बंदूरा के अनुसार क्या है? तो बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है? तब मुख्य आधार को क्या कहा जाएगा? तो मुख्य आधार को हमको अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिगम, जिसको हम लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है इनमें कौन है जो मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो मानव निर्मित आपदा कौन है? राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो देखिएगा मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो सुनामी आपको मानव निर्मित आपदा नहीं है। 65 में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर में। 66 नंबर में कह रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण हो सकता है डैश के रूप में। किसके रूप में हो सकता है? वातावरणीय प्रदूषण किसके रूप में हो सकता है? तो वातावरणीय प्रदूषण हो सकता है जल प्रदूषण द्वारा, वायु प्रदूषण द्वारा, मिट्टी प्रदूषण द्वारा, सभी के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 67 में कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य में शामिल है। परामर्श में उद्देश्य शामिल होता है, तब विकास शामिल होता है, उपचार शामिल होता है, निरोध शामिल होता है, सभी शामिल है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? राइट आंसर डी हो जाएगा। इसे प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित किया जाता है। इसे प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित किया जाता है, ये बात क्या गलत है? तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि समय प्रबंधन कौशल है। समय प्रबंधन कौशल होता है तब वैयक्तिक होता है। क्या होता है? वैयक्तिक। राइट आंसर ये हो जाएगा। 70 में कह रहा है निम्नलिखित में साक्षात्कार का कौन सा अवस्था नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में साक्षात्कार का कौन अवस्था नहीं है? कौन सा अवस्था नहीं होता साक्षात्कार का? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संबंध की प्रागाढ़ता। संबंध की प्रागाढ़ता जो है साक्षात्कार का आपको स्टेज नहीं होता, साक्षात्कार का स्टेट नहीं होता। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, बताइएगा। बुद्धि को, यानी बुद्धि कर दिएगा, इसको क्या कर दिएगा? बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, टर्मन ने किया। किसने किया? टर्मन ने। 2 में कह रहा है बीने साइमन परीक्षण माप है। बीने साइमन परीक्षण माप जो होता है एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। जितना भी हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं ना, उसको आप लोग जरूर जाकर बुकलेट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बुकलेट वाला ऑब्जेक्टिव आपको हम बनाकर प्लेलिस्ट तैयार कर दिए। फिलोसफी का, साइकोलॉजी का, क्लास 12 के आर्ट्स का जितने भी विषय सभी का हम पढ़ा दिए। आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा, इससे बार आपको ऑब्जेक्टिव एक भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से नहीं रखा जा सकता। किसे नहीं रखा जाता, बताइएगा। निम्नलिखित कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जाता है? तो राइट आंसर 3 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी दूसरे को धमकी देने से नहीं रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 का रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तब बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा, गार्डनर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सर्जनशीलता। क्या कहा जाता है? सर्जनशीलता। राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? तो स्व का एक प्रकार नहीं है, कौन नहीं है? तो पहचान स्व। राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, बताइएगा। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑलपोर्ट है। कौन है? ऑलपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तब पराहम करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? मन के आकारात्मक पहलू नहीं है, तो पराहम। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में प्रतिबल का स्रोत है। तो प्रतिबल का स्रोत कौन होगा? तो कुंठा होगा, चिंता होगा, संघर्ष होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जो प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, सीयर ने दिया। किसने दिया? सीयर, यानी स्पीयरमैन भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? बताइएगा। मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। क्या कहता है? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि कायरू विकार संबंधित है। कायरू विकार जो होता है संबंधित होता है शारीरिक समस्या से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा? चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मना स्नायु विकृति में। 15 में कह रहा है कि उत्पीड़न भ्रामाशक्ति एक लक्षण है। उत्पीड़न भ्रामाशक्ति एक लक्षण होगा। ये किसका लक्षण होगा? तो मनोविदलता का लक्षण होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। 16 नंबर में कह रहा है कि ICD-10 प्रकाशित हुआ। ICD-10 प्रकाशित हुआ तो 1900 कब हुआ? तो 92 ईस्वी में। 17 में कह रहा है व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थितियों में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लडिंग कहेंगे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है? 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि मनोगत्यात्मक जो होता है
मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्राइड ने, राइट आंसर भी हो जाएगा। 19 में कह रहा है योग एक है, तो योग एक क्या है? तो योग एक जो होता है वैकल्पिक चिकित्सा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है इनमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं है? मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर में देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सही है ये बताइएगा। तो कथन सही वाले जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है, ये बात सत्य है। बस में करा पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है देखिएगा, चलिए 23 नंबर में आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एस.एम. मोहसिन ने किया है। 24 में कह रहा है कि स्वार्थ रहित मदद है, स्वार्थ रहित मदद जो कहलाएगा आपको परोपकारिता कहलाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होता है? सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतर समूह होता है। 26 में कह रहा है कि समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद होता है? समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हो हंगामा की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है देखिएगा, 27 नंबर में कह रहा है कि अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया, अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है तो सोलेमन एस ने, राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है। मुख्य आधार क्या होता है बताइएगा। बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मुख्य आधार जो होता है आपको अधिगम होता है, क्या होता है? अधिगम होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 30 में कह रहा है मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है? कह रहा है मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो वनों के संरक्षण से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 32 में कह रहा है संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं होता? राइट आंसर डी हो जाएगा, सांवेगिक स्थिरता जरूरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता है। 33 में कह रहा है कि परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन से हैं? नहीं है, बताइएगा परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है? तो 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा, सामूहिकता नहीं होगा। 34 में कह रहा है कि अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का प्रयोग होता है? अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का प्रयोग होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, तो प्रेक्षण कौशल का, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या कह रहा है फोबिया क्या है बताइएगा। फोबिया क्या होता है आप लोग इसका सही जवाब बताइएगा। तो फोबिया जो होता है आपको असंगत भय होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 कह रहा है इनमें कौन जो होता है शाब्दिक परीक्षण नहीं, इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण का उदाहरण नहीं है? शाब्दिक परीक्षण कौन नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी कहने का मतलब कि ये डी कहने का मतलब ए और सी होगा। ए का मतलब होता है कि पास से परीक्षण और आपको ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये जो होगा आपको शाब्दिक परीक्षण नहीं होता। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा इसका जो हो जाएगा 36 का डी सही जवाब हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग देखिएगा 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में करा बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्टर ने कहा। किसने कहा? अस्टर ने कहा है। 38 नंबर में देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 में करा निम्नलिखित में से कौन है जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धारण नहीं है। क्या है? धारण, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39
39 में कह रहा है कि बुद्धि की योजना अवधान भाव प्रबोधन सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया है? राइट आंसर बताइएगा। तो ये प्रस्तावित करने वाले जेपी दास नागलिरी किरवी है। कौन है? जेपी दास नागलिरी है। ओके, किवी। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं किया जाता? निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रेक्षण को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन स्व का भावात्मक पहलू है? स्व का भावात्मक पहलू क्या होता है? तो आत्मसम्मान। राइट आंसर भी हो जाएगा। 62 में कह रहा है युगन के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? युगन के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है? मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मैस्ले है। कौन है? मैस्ले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर की ओर। 44 नंबर में कह रहा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया। ये किसके द्वारा विकसित किया गया बताइएगा? कह रहा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया। ये विकसित किया गया किसके द्वारा? तो काइटेल द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर में कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? बताइए, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मरे और मार्गन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? वास्तविकता के नियम से कौन निर्देशित होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अहम होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? प्रतिबल का स्रोत नहीं होता है। कौन नहीं होता? तो सामाजिक सहभागिता। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं होता आपको शोर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो हंस शैली संबंधित होगा, किससे संबंधित है? तो हंस शैली का जो संबंध होगा तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है इनमें कौन तनाव का धनात्मक पहलू है? तनाव का धनात्मक पहलू क्या होता है? तो तनाव का धनात्मक पहलू जो होता है परिश्रांति। राइट आंसर भी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि काइटेटोनिक अष्टूपर एक लक्षण है। काइटेटोनिक अष्टूपर एक लक्षण होता है। तो राइट आंसर वो आपका सी हो जाएगा। काइटेटोनिक अष्टूपर जो होता है लक्षण होता है मनोविलता का लक्षण होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव होते हैं। ये मनोग्रसित तथा बाधिता होता है। क्या होता है? मनोग्रसित तथा बाधिता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि डाउन समलक्षण एक प्रकार का रोग है। डाउन समलक्षण एक प्रकार का रोग होता है मानसिक दुर्बलता का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में कह रहा है कि एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है आपको ऊंचाई से डरना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है अधिगम के सिद्धांतों पर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में कह रहा है पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं? बताइएगा। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं? तो योग के कुल 8 मार्ग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कह रहा है कि पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार है। पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार क्या होता है? तो ये होता है क्रमबद्ध असंवेदीकरण होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 58 में कह रहा है इनमें कौन मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा की विधि नहीं है? इनमें कौन मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा की विधि नहीं है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। ये किससे प्रभावित होता है? ये होता है परिवार से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 60 में कह रहा है इनमें कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं? इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्थानापन्न या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह संरचना का तत्व नहीं है तो समूह सोच। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर में। 62 में कह रहा है कि नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। नॉर्मन ट्रिपलेट का जो अध्ययन है ये संबंधित होता है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा आपको सामाजिक सुकरीकरण से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 में कह रहा है निम्नलिखित में किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंतः समूह में। किसमें होता है? अंतः समूह में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर में। कह रहा है कि पर्यावरण मनोविज्ञान है। पर्यावरण मनोविज्ञान होता तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का। 65 में कह रहा है कि भीड़ का परिणाम है। तो भीड़ का जो परिणाम होगा क्या होगा? तो प्रदूषित वातावरण का भाव। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में। कह रहा है वंचन है। तो वंचन एक क्या होता है? तो वंचन जो होगा एक प्रकार का आपका इच्छित वस्तु की कमी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है। अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है। क्या कारण है? तो ये कारण है चक्रपात है या चक्रवात कह सकते हैं, और साथ ही भूकंप होगा, बाढ़ होगा। ये सभी आपको अभिघातज उत्तर दबाव के विकार हो सकते हैं। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 68 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो परामर्श का क्षेत्र नहीं है निर्देशन। 69 में कह रहा है मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? तो सामान्य कौशल में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि समय प्रबंधन कौशल है। समय प्रबंधन कौशल जो होता है वैयक्तिक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव बताएं सभी ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आपका काम रहेगा तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ओके। और 12 क्लास आर्ट्स का आपको सभी विषय का आपको कंप्लीट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम कंप्लीट कर दिए। इसके लिए पीडीएफ हम इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी फ्री में मिलता है और आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा पूरे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से आप 5 सेट का आप लोग पढ़ कर जाइएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।